हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि मैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एमसीक्यू मैंने 2 पार्ट में कवर करवाए हैं। बाकी और भी क्वेश्चंस पड़े हैं, वो प्लेलिस्ट आप अलग से देख लेना AIB 19 प्रिपरेशन के नाम से। लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके हम आपको एमसीक्यू अलग से करवा रहे हैं जो AIB में पूछे गए हैं। तो ये पार्ट 3 है, 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको कवर करवाएंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रक्रिया यानी कि CPC में उस दस्तावेज के उत्पादन से संबंधित है जिस पर वादी मुकदमा करता है या भरोसा करता है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपको हम बताएंगे, 3 ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें समय बेकार जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा है वो D ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आदेश 7 नियम 14 यानी कि ऑर्डर 7 रूल 14 में दिया गया है। और हम अपनी जब बेयर एक्ट में देखेंगे वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 7 और रूल 14 में जब देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ वे दस्तावेजें जिन पर वाद पत्र पर निर्भर किया जाता है, और सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, जिसमें 14 में भी देखो दिया हुआ उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या उस पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो आप लोग उस पर टिक कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। क्वेश्चन हमारा है, CPC की धारा 10 के अंतर्गत रिट सब जुडिस के मामले में न्यायालय निम्न कार्य कर सकता है। तो ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 10। ठीक है, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या आता है? रिट सब जुडिस के मामले में क्या न्यायालय कार्य कर सकती है? तो कौन से कार्य कर सकती है? ऑप्शन ए में हमारा है अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, निषेधाज्ञा का अनुदान कर सकता है, एक रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ये ABC ये तीनों ही बिल्कुल राइट हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है हमारा। तो यहाँ पे आप टिक कर लेना, जैसे कि आपका बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है स्टे ऑफ सूट यानी कि वाद का रोक दिया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ सेक्शन 10 के आगे आप लिख लेना रिट सब जुडिस। ठीक है, क्योंकि ये आपको AIB में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन वहाँ पे आपको होगी। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में न्यायालय को मामले के गुण दोष पर विस्तार से विचार करना होता है। न्यायालय को निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी होगी? तो न्यायालय को किसकी जांच करनी होगी? ऑप्शन ए हमारा है वादी के पास प्रथम दृष्टया मुकदमा चलने का मामला होना चाहिए। अब बी ऑप्शन हमारा है उसके कानूनी अधिकार स्थापित होने से पहले उसे उस प्रकार की चोटों से सुरक्षा अवश्य है जिन्हें अपूर्णीय माना जाता है। डी ऑप्शन है निषेधाज्ञा को रोके रखने से होने वाली असुविधा की हानि इसे प्रदान करने से होने वाली हानि से अधिक होगी। और डी ऑप्शन है इन सब। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये सभी बिल्कुल राइट है, ABC। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, वादी अपने दावे के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर निर्भर करता है उन्हें उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कौन से इसमें सबसे पहले जो देखा था हम लोगों ने ऑर्डर 7 रूल 14 में दिया था। तो फिर से ये इसमें कोई सेक्शन या कोई ऑर्डर रूल नहीं दिया हुआ, तो आपको ऐसे ही इसको समझना होगा और बेयर एक्ट में देखना होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, शिकायत के साथ साथ न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर 7 रूल 14 में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, CPC के तहत संशोधन के लिए आवेदन निम्नलिखित के तहत दायर किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखना सेक्शन दिए हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बेयर एक्ट में वहाँ पे AIB जब का एग्ज़ाम देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि संशोधन वर्ड यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना 115 में, ना 114, 16, 13 किसी में नहीं दिया हुआ। तो इसमें आप 115 में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पुनरीक्षण जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आप संशोधन कर लें। AIB में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ पे ज़रूर ऐड कर लेना, वहाँ उसके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, संशोधन। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है,
ट्रायल कोर्ट के समक्ष यानी कि सामने निष्पादन कार्यवाही में एक व्यक्ति ने ऑर्डर 21 नियम 97 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर आवेदन दायर किया कि वह वाद की संपत्ति का वास्तविक खरीदार था। उसकी आपत्ति क्या होगी? तो उसकी आपत्ति क्या वो करेगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। यह मामला पोसड़ी नहीं है क्योंकि उसका लिस्पेडेंस किसी पक्ष को उस संपत्ति से निपटने से रोकता जो मुकदमे का विषय है। तो इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, 21 ऑर्डर रूल 97 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी भी राजदूत पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो अन्यथा मुकदमा चलाने के लिए सक्षम हो सिवाय इसके कि उसकी सहमति हो। तो किसकी सहमति होनी चाहिए? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया के आदेश 9 नियम 6 में उस स्थिति में प्रक्रिया का प्रावधान है जब केवल वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी आकस्मिकता में सुनवाई की स्थिति पर उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा, जब प्रतिवादी को समन विधिवत तामील कर दिया गया। बी ऑप्शन है, जब प्रतिवादी को समन की तामील पर्याप्त समय के भीतर नहीं की गई हो। सी ऑप्शन है, जब समन की तामील विधिवत ना की गई हो। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये तीनों ही बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, जब प्रतिवादी उपस्थिति नहीं होता, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चेतावनी की अवधि कितनी होती है? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोर्ट की तरफ से दिया जाता है न्यायालय से, ठीक है, प्रतिवादी को कि 90 दिन के अंदर आपको उपस्थिति होना है। तो ये चेतावनी कोर्ट की तरफ से मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया के आदेश 21 के नियम 90 के अंतर्गत कौन सी अनियमितता भौतिक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिक्री के स्थगन के कारणों को दर्ज करने में चूक। आदेश 21 और रूल 90 मतलब ऑर्डर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर टिक कर लेना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 78 के तहत गवाह की जांच के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। तो कमीशन जारी किया जा सकता है, तो आपको अपनी बैरक में ये आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पार्ट है 3, ठीक है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन वाला आप ज़रूर देख लेना। तो इसमें 78 में दिया हुआ है, आप हिंदी में भी देख सकते और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। तो कौन से कमीशन निकाले गए हैं? तो 78 में आप इंग्लिश में देख लेना, कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। ए ऑप्शन हमारा है, भारत के किसी भी भाग में स्थित न्यायालय जहां सिविल प्रक्रिया के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है, भारत के बाहर की बात हो रही है यहाँ पे, कमीशन की बात। बी ऑप्शन हमारा, केंद्र सरकार के प्राधिकार के से भारत के बाहर स्थापित हो। सी ऑप्शन हमारा है, एक विदेशी अदालत हो। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये आपको ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही बिल्कुल अपने देश से अलग बात हो रही है, भारत के बाहर की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन आपको ऐसे ही टिक कर देना, उपरोक्त सभी, अगर ये आता है तो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको करवाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपको देखने हैं और समझने भी हैं, और आपको बैरक में टिक भी लगाने हैं। तो आज के MCQ हम इतने कवर कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट है, एक AIV 19 प्रिपरेशन के नाम से बनी हूँ और एक बनी है आपको रिपीटेड क्वेश्चन की। तो दोनों प्लेलिस्ट आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।